धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे धौलपुर से उत्तराखंड के लिए हुई रवाना। होली की पूर्व संध्या पर धौलपुर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार सुबह हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड के लिए रवाना हो गईं। हाल ही में 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आज उत्तराखंड सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। इस समारोह में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना हुई। पुलिस लाइन धौलपुर स्थित बनाए गए हेलीपैड से उत्तराखंड के लिए जाते वक्त धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के साथ जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा वसुंधरा राजे के साथ हेलीपैड पहुंचे, जहां दोनों अधिकारियों से बातचीत करने के बाद वसुंधरा राजे देहरादून के लिए रवाना हो गयी। देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद वसुंधरा राजे का शाम को दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वहीं पुलिस लाइन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्य के पीआरओ महेंद्र भारद्वाज, राजकीय संवेदक मुरारी लाल सिंगल, शरीफ खान, एडवोकेट पार्षद अकील अहमद, नीलू श्रीवास्तव, पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव, पूर्व चेयरमैन रघुवीर सिंह चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगरपालिका सरमथुरा में आम सभा की बैठक में हुआ जोरदार हंगामा। पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नगरपालिका सरमथुरा की आम सभा आज बुधवार को जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होते ही नगरपालिका पार्षदों ने अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता सहित विकास कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया और बड़ी संख्या में पार्षदों ने नगरपालिका कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नगरपालिका पार्षद सोनू शर्मा ने नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में केवल कागजों में विकास कार्य करने और धरातल पर कोई कार्य नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि नगरपालिका अधिकारी द्वारा निविदाओं की प्रक्रियाओं में बिना पारदर्शिता, सरकारी अनुमानित दर से उच्च दर पर चहेतों को टेंडर देने का आरोप लगाया। पार्षद शिवम खेमरिया ने बताया कि नगरपालिका अस्तित्व में आने के बाद किसी भी पार्षद को कोई वेतन भत्ते नहीं दिए गए। उन्होंने सरकार से पार्षदों को मिलने वाले वेतन भत्तों के भुगतान कराने की मांग की, जिसके बाद नाराज होकर पार्षद सरमथुरा एसडीएम मनीष कुमार जाटव के पास पहुंच गए और नगरपालिका की अनियमितताओं के खिलाफ ज्ञापन दिया तथा सरमथुरा एसडीएम से नगरपालिका में चल रही अनियमितताओं को दूर करने की मांग की। इस दौरान पूनम, अशोक, मनीष, प्रवेश झा, रोशनी, बंटी, राजा बाबू, कंपूरी देवी, हरिराम, राम कटोरी, गुड़िया, प्रति, मशलुद्दीन खान, गीता देवी सहित बड़ी संख्या में पार्षद मौजूद रहे। उसके अंतराल किसी भी वार्ड पार्षद को उसके विकास कार्यों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। पूरी बस्ती के अंदर लाइटें बुझी हुई हैं, पूरी बस्ती के अंदर अंधेरा है, गंदगी का पूरा आलम है, हर जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। विकास कार्य कागज पे इनका हो सकता है, लेकिन हमारे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसमें विकास कार्य हुए हों। या तो कागजों में हुआ विकास कार्य या फिर वित्तीय लेन देन में विकास कार्य होगा। बाद बाकी सरमथुरा के विकास में बिल्कुल जीरो है। और हमने सभी पार्षदों ने आज नगरपालिका सरमथुरा का बहिष्कार कर दिया है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रस्ताव हमने नहीं दिया है। आज किसी भी प्रकार का कोई भी प्रस्ताव वार्ड पार्षदों के द्वारा नहीं दिया गया है। जब तक हमें पुराने रिकॉर्डों के बारे में जानकारी नहीं मिल जाएगी, एक समिति बनाकर जिसकी जांच नहीं हो जाएगी, जब तक हम इसका बहिष्कार करते हैं आगे का पता चलेगा। तो सर आपको क्या कहना है? आज नगरपालिका मंडल की मेरे ज्वाइनिंग के बाद में पहली बैठक रखी गई थी, जिसमें सारे पार्षदों को आमंत्रित किया था। जिसमें नगरपालिका के विकास कार्य, बजट पर चर्चा
और प्रशासन शहरों के संग अभियान पर चर्चा इत्यादि मुद्दे थे, सफाई कार्य भी था। आज पार्षदों द्वारा अपनी मांग रखी गई, जिसमें पुराने जो मानदेय और वेतन भुगतान उनके थे, उनके लिए पुराने भुगतान नहीं होने की वजह से नाराजगी जताते हुए बैठक का बहिष्कार किया गया है। क्योंकि ये मुद्दा राज्य सरकार से रिलेटेड है और जैसे मेरी उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है, हम इस प्रकरण को राज्य सरकार के नोटिस में लाने के लिए पत्राचार भी कर रहे हैं। जल्दी इसकी कोई ना कोई राज्य सरकार से बैठ के समाधान निकलवाने का प्रयास करेंगे। अब तक हमें मीटिंगों का कोई पैसा नहीं मिला है, ना भुगतान मिला है, ना कुछ भी। जो हमारा अधिकार है वो हमें हमारा मिलना चाहिए। अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। लोकतंत्र राजाखेड़ा पुलिस को कथित एंट्री नहीं दी तो ट्रैक्टर चालक को बुरी तरह पीटा, हाथ तोड़ने का लगाया आरोप। मंगलवार देर शाम अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में आलू भरकर कोल्ड स्टोर में रखने ले जा रहे एक किसान को राजाखेड़ा पुलिस ने बुरी तरह मारपीट कर उसको बुरी तरह घायल कर दिया, जिसका इलाज चल रहा है। अंबरपुर निवासी नीरज पुत्र बच्चू सिंह मंगलवार रात्रि अपने खेतों से आलू ट्रॉली में भरकर पिनाहट रोड राजाखेड़ा स्थित कोल्ड पर रखने ले जा रहा था। पिनाहट तिराहे पर जब वह पहुंचा तो वहां 4-5 पुलिस कर्मियों ने उसे रोक लिया और उससे एंट्री के लिए 500 रुपए मांगे। जब उसने रुपए देने से मना किया तो चारों ने उसे बुरी तरह लाठियों से पीटा, जिससे उसका एक हाथ बुरी तरह घायल हो गया और शरीर पर लाठियों की गंभीर चोटें आई हैं। कुछ ही देर में नीरज बेहोश होकर गिर पड़ा तो पुलिस वाले घबराकर उसे छोड़कर भाग गए। जब नीरज को होश आया तो उसने अपने परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी तो परिजनों ने उसे लाकर इलाज आरंभ करवाया और थाने लेकर गए तो उनकी प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की गई। वहीं इस मामले पर राजाखेड़ा थाना प्रभारी अजय सिंह का कहना है कि पीड़ित अगर थाने आता तो हमें पता चलता, पुलिस की कोई दुश्मनी तो नहीं रहेगी, इससे अगर ये थाने आया तो हम कार्रवाई जरूर करते। राजाखेड़ा से मैं आलू का ट्रोला लेके जा रहा था। रास्ते में उन्होंने ट्रोला रोका पुलिस वालों ने, मैंने ट्रोला खड़ा कर दिया। वो मांग रहे थे 500 रुपये। 500 रुपये मांग रहे, मैं क्यों, तो इसमें कोई बजरी थोड़ी भर रखी है। ना देने पर उन्होंने मैं रोड पर डाल के मारा बहुत बुरी तरह से। रामनाथ हेड कांस्टेबल, ड्राइवर और धर्म सिंह और अन्य थे 2-3 पुलिस वाले। उन्होंने बहुत बुरी तरह से मेरे को पीटा, मेरे हाथ तोड़ दिया ये और यहाँ चोट है। कौन सी जगह की बात है ये? पिनाहट तराई की। कब की बात है? कल की शाम की। उसके बाद फिर? उसके बाद ना देने पर वो भाग गए। मैंने यहाँ फ़ोन किया, मेरा फ़ोन भी ले गए। वो फ़ोन छुड़ा लिया हाथों से। ये आए, जब उन्होंने मैंने पैसे नहीं दिए वो चले गए लाठी और उनसे। केला देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप गाड़ी पलटी, आधा दर्जन घायल। धौलपुर जिले के सदर थाना बाड़ी इलाके के रूंदकापुरा गांव के पास आज बुधवार दिन में हाईवे की क्षतिग्रस्त सड़क पर बने गड्ढों को बचाने के चक्कर में पिकअप गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक महिला सहित 4 महीने की मासूम भी शामिल है। सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 3 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया। जानकारी के अनुसार सैपो के अंडवा पुरैनी रजोरा कला गांव निवासी 2 परिवार के लोग केला देवी दर्शन के लिए पिकअप गाड़ी से आए थे, जहां से वापस लौटते समय सड़क पर बने गड्ढे के कारण गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें सनी पुत्र रामनिवास, आरती पत्नी राघवेंद्र, मोहन पुत्र रामनिवास, शिवशंकर पुत्र नंदीलाल, अभिषेक पुत्र भूरा आदि घायल हुए हैं। केला देवी से हरे मुराई पेट्रोल पंप के सामने बैलेंस खराब हो गया ना पिकअप को, पिकअप पलटी गई। हम मौजूद में खड़े वहीं तुरंत उठा के अपनी गाड़ी में डाल के लाए, हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल आके इनका इलाज कराया, ट्रीटमेंट चल जाए। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोअर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं।
एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, GT रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। कंचनपुर इलाके के बहुचर्चित मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके की एक दलित महिला के साथ मारपीट एवं धक्का मुक्की करने के मामले में सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लालू ठाकुर, धन सिंह ठाकुर, विपिन ठाकुर, मोहित ठाकुर, सचिन ठाकुर और लोकेन सिंह ठाकुर निवासी बिलोनी को महिला से मारपीट और छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। धौलपुर SP शिवराज मीणा के मुताबिक जांच में सामने आया कि महिला के साथ गैंग रेप की घटना नहीं हुई है, उसके साथ मारपीट और धक्का मुक्की हुई थी। आपको बता दें कि दलित महिला के द्वारा 16 मार्च को आधा दर्जन नामजद आरोपियों के खिलाफ खेत पर काम करते समय पति को कट्टे के बट से पीटने एवं बच्चों के सामने सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला कंचनपुर पुलिस थाने पर दर्ज कराया गया था, जिस मामले में पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के सुपरविजन में कई पहलुओं पर गहराई से जांच की गई तो मामला रेप का नहीं पाया गया। पुलिस की जांच में मामला मारपीट और धक्का मुक्की का पाया गया। पुलिस थाना कंचनपुर में गैंग रेप मारपीट का मामला 16 मार्च को दर्ज हुआ था। अनुसंधान में मामला गैंग रेप का नहीं पाया गया, जबकि ये मामला केवल मारपीट तथा गाली गलौज का था। मुकदमे में नामजद सभी 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ और अनुसंधान किया जा रहा है। कोर्ट कर्मचारी के साथ आधा दर्जन लोगों ने की मारपीट। MGM कोर्ट बसेड़ी में तैनात एक कर्मचारी से बटेश्वर गांव के पास आधा दर्जन लोगों द्वारा हमला करने और मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित कर्मचारी ने सदर थाना बाड़ी में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित वीरेंद्र शर्मा पुत्र यादवेंद्र शर्मा निवासी परशुराम कॉलोनी बाड़ी ने बताया कि वह बसेड़ी के MGM कोर्ट में तैनात है। मंगलवार को सुबह जब वह कोर्ट के रीडर विजय सिंह के साथ बाइक से बसेड़ी ड्यूटी पर जा रहा था तो बेटेश्वर गांव के पास घात लगाकर खड़े 5 लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में वीरेंद्र शर्मा के साथ जमकर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में तहरीर दी है। वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपियों में से एक के साथ उसका पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसके चलते उस पर हमला हुआ है। मैं वीरेंद्र शर्मा न्यायालय MGM बसेड़ी में फौजदारी लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ और कल दिनांक 22/3/22 को मैं सुबह 9:30 बजे अपने साथी रीडर श्री विजय सिंह के साथ अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था तो बटेश्वर से आगे अपने रेलवे क्रॉसिंग के पास और 5 अज्ञात 5 आदमी थे, वहाँ हथियारों से लैस थे या कैसे थे इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने मेरी गाड़ी को रुकवा लिया और रुकवाने के बाद में उन 5 आदमी ने मेरे साथ बुरी तरह मारपीट की। सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति बाड़ी ने हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया होली मिलन समारोह। श्री सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति बाड़ी द्वारा परशुराम धर्मशाला बाड़ी में होली मिलन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़े भाजपा नेता एवं समाज सेवी अशोक शर्मा रहे। समारोह की अध्यक्षता सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष रामवरण शर्मा ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह मलिंगा, राधेश्याम बाबा एवं शिव चरण लाल पारसर रहे। कार्यक्रम में अशोक शर्मा एंड पार्टी ने होली के गीतों को गाकर समा बांध दिया और उपस्थित समाज के बंधुओं का मन मोह लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अशोक शर्मा ने ब्राह्मण समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए वर्तमान में समाज को एकजुट करने की जरूरत है।
उन्होंने सभी बंधुओं को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए फूलों से होली खेली और होली के गानों पर नृत्य भी किया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ विष्णु दत्त दुबे, राजेंद्र मोहन लवानिया, जगदीश जगरिया, चंद्रशेखर पारासर, ज्योति पचौरी, प्रभाकर दीक्षित, शिव कुमार खेमरिया, मुकेश विधोलिया, धर्मेंद्र विधोलिया, हरिदेव शर्मा, महेश गुलपारिया, सुरेश जगरिया, महेश पारासर, हरेश भंडारी, प्रमोद मुदगल, पप्पी लवानिया, हर्षराज पचौरी, रामबरन खेमरिया, के शर्मा, पिंकी पारासर आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन समाज के महामंत्री सुरेश दीक्षित ने किया। हमारा समाज सुखी रहे, संपन्न रहे। मैं जितने भी समाज के लिए समर्पित होके जो भी सहयोग समाज के लिए कर सकता हूँ, आपको आशीर्वाद से मैं करने की कोशिश करूँगा। और जब जब समाज किसी भी परिस्थिति में होगा, हम लोगों को समाज साथ धर्म के समाज का साथ देना चाहिए। इसी भावना के साथ में आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण के लिए कार्यशाला आयोजित। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के तृतीय दिन बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोनू जादौन पूर्व प्रधान व प्रशांत हुंडाबाल प्रिंस अभिभाषक संघ धौलपुर के पूर्व अध्यक्ष व हरिंदर राव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर S.K. जैन ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। एक अच्छा नागरिक बनने में NSS एक बेहतर माध्यम है। राजनीति के क्षेत्र में उभरती हुई युवा प्रतिभा पूर्व NSS संभागीय एवं पूर्व प्रधान अतिथि मोनू जादौन ने NSS संभागियों ने बताया कि हमें जीवन में घटित होने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाओं को सतर्क ढंग से निरीक्षण करना होगा। कोई घटना हमें सकारात्मक दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है तो उसे पहचान कर अपना लक्ष्य तय करना होगा। वहीं अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष उभरती हुई युवा प्रतिभा एडवोकेट प्रशांत प्रिंस हुंडावाल ने राष्ट्रीय सेवा योजना के अनुभवों को साझा करते हुए संभागियों को भविष्य निर्माण के विविध पहलुओं पर प्रकाशित किया। साथ ही बताया कि NSS संभागियों को जीवन भर चलने वाले स्थायी संबंधों के निर्माण में आधार रूप से कार्य करती है। पूर्व महाविद्यालय के विद्यार्थी अतिथि युवा कलाकार हरिंदर राव ने बताया कि हमें अपने हुनर को निखारने के लिए आत्मविश्वास युक्त एवं प्रसन्न चित्त रहना होगा। कार्यक्रम अधिकारी VD पारासर ने NSS की समसामयिक गतिविधियों को उल्लेखित करते हुए संभागियों को शहीद दिवस की पृष्ठभूमि बताई। कार्यक्रम अधिकारी पवन कुमार मीणा ने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम अधिकारी सोनल मीणा ने शिविर में आगामी गतिविधियों पर प्रकाश डाला। संचालन NSS प्रभारी डॉक्टर हरिओम शर्मा ने किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत शहीद दिवस पर जिला स्तरीय सेमिनार का हुआ आयोजन। शहीदों की शहादत से आज के युवा ले प्रेरणा। ADM आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन की श्रृंखला में शहीद दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर में जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को याद कर देश में उनके बलिदान को याद करने और युवाओं को देश प्रेम की भावना प्रसारित करने का संदेश दिया। उन्होंने आजादी की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी और शहीदों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि वर्तमान समय में युवा देश के महापुरुषों और वीर शहीदों को याद कर उनके शहादत को याद रखकर देश प्रेम की भावना का निर्वहन करे। महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में धारण कर देश के विकास के लिए तत्परता से कार्य करे। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सह संयोजक धर्मेंद्र शर्मा ने भी आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गांधी जी और वीर शहीदों को याद कर अपने विचार रखे। इस दौरान छात्रा आर्या सिंह, नीलम कुशवाहा, अंकिता, सोनाक्षी वर्मा, प्रियांशी, उन्नति तथा छात्र नमन ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर DEO माध्यमिक अरविंद शर्मा, DEO प्रारंभिक केदार गिरी, रमेश चंद्र भानु,
सहित स्काउट एनसीसी नेहरू युवा केंद्र के छात्रा मौजूद रहे। मंच संचालन गोविंद गुरु ने किया। Over here, myself Arya Singh. Today, we're really proud to be part of this independent India, which is dealing with various freedom fighters who sacrificed their own lives for this country. Mahatma Gandhi ji was the man who sacrificed his whole life for this nation. He taught us to follow the path of non-violence and truth. He was such an inspiration for all of us and how to live peacefully, truthfully, unitedly, and most of all, without any chaos. He once said that live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. It explains that live your life without any regret. अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड, धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे की चद्दर, फिटिंग के पाइप, पीवीसी पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। आर्ट एंड मोशन स्टूडियो ने अपनी पहली म्यूजिक एल्बम की शूटिंग की शुरू। धौलपुर जिले में पहली बार आर्ट एंड मोशन स्टूडियो ने अपनी पहली म्यूजिक एल्बम की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसके गाने का टाइटल है दिन गुजर गए यादों के साथ, जिसमें लीड रोल में आशीष बघेल एवं उमा पाल ने शानदार अभिनय किया। म्यूजिक जितेंद्र बघेल ने दिया है और कंपोज भी किया है। अभय सेन ने इसमें अपनी आवाज दी है। वीडियो की शूटिंग धौलपुर के अलग अलग स्थानों पर की गई। कृष्णा तोमर ने कहा कि बहुत जल्दी यह सॉन्ग आपको म्यूजिक के सारे प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। आर्ट एंड मोशन स्टूडियो के ऑफिशियल चैनल पर वीडियो को जल्द लॉन्च किया जाएगा। शहीद दिवस पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी में सेमिनार आयोजित। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी श्रद्धांजलि, किया नमन। बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला बाड़ी में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा ने की, जिसमें शहादत दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तस्वीर के समक्ष माल्यार्पण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शहादत दिवस की अध्यक्षता कर रहे बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा ने श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया और उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को भगत सिंह के मार्ग पर चलने और देशभक्ति का जज्बा बनाए रखना चाहिए। अब्दुलपुर के प्रधानाचार्य मदन मोहन शर्मा ने कविता के माध्यम से देश के प्रति भावनाओं से सभी के अंदर देश प्रेम का जज्बा भरने का प्रयास किया और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मंचासीन सीबीईओ दाऊदयाल शर्मा, तहसीलदार गिरधर लाल मीणा, पूर्व सीबीईओ सुरेंद्र सिंह परमार, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार, एसीवीओ अजय कौशिक, प्रधानाचार्य चिलाचौंद जितेंद्र सिंह जादौन, पूर्व एसीवीओ राम कुमार मीणा, शिक्षक नेता राजेश कुमार शर्मा द्वारा भी अपने अपने विचार व्यक्त किए गए और 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सीबीईओ सुरेंद्र सिंह परमार द्वारा किया गया और साथ ही बताया गया कि वर्तमान में हमें बच्चों को ऐसे संस्कार देने होंगे जिससे उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो और अपनी युवा पीढ़ी संस्कारवान बने। साथ ही उन्होंने उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया कि सभी प्रार्थना स्थल पर 20 मिनट नैतिक शिक्षा पर भी जोर दें। आज की इस सेमिनार में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग के जिम्मेदार भी काफी संख्या में उपस्थित रहे।
बीटू को बलिदान दो। और साथियों, वो पंजाब से उठी चिंगारी पूरे देश में एक क्रांति की लहर प्रज्वलित कर गई। तब मैं निवेदन करता हूँ कि किशन सिंह के प्यारे थे, विद्या के लाड़ दुलारे थे। किशन सिंह के प्यारे थे, विद्या के लाड़ दुलारे थे। लायपुर के सूरवीर वो हिंदुस्तानी तारे थे। लायपुर के सूरवीर वो हिंदुस्तानी तारे थे कि भारत माँ की लाज बचाने अपना फीस बढ़ाया था। भारत माँ की लाज बचाने अपना फीस बढ़ाया था। स्वतंत्रता की खातिर फांसी को गले लगाया था। स्वतंत्रता की खातिर फांसी को गले लगाया था। देश धर्म ईमान बचाया देकर अपनी जान को। देश धर्म ईमान बचाया देकर अपनी जान को। शक्ति का परचम फहराया देकर अपनी जान को। शक्ति का परचम फहराया देकर अपनी जान को। क्या इतिहास बुला सकता है ऐसी अमर कहानी को? क्या कोई दाग लगा सकता है ऐसी अमर जवानी को? आज तिरंगा जनगण जनगण मन से बात करे तेरिस्तान की। मांग रही है आज लहू की माटी हिंदुस्तान की। मांग रही है आज लहू की माटी हिंदुस्तान की। उनमें सबसे जबरदस्त तो एक ग्रंथ है, कोई चर्चा करना चाहेगा? आप लोग शिक्षक होते हैं, सब लोग शिक्षक आप कोई सेंधा सुबह और बढ़ता है वो मन लगाने सरकार सेंधा तो चर्चा ही होती है। जो उड़ जाए, हम सूखे पत्ते नहीं, जो उड़ जाएंगे आंधियों से कहो औकात ना है। तो उन्होंने वो आंधियों का मुकाबला किया। इसी श्रृंखला में मैं मदन माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार संघ धौलपुर का होली मिलन समारोह संपन्न। समाज सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र हित में कार्य करे। कलेक्टर आर.के. जायसवाल। माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार संघ धौलपुर का होली मिलन समारोह जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर में मंगलवार शाम को संपन्न हुआ। रंग पंचमी के अवसर पर आयोजित होली मिलन समारोह के अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल ने कहा कि समाज बंधु सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र हित में कार्य करे और आपसी सौहार्द के वातावरण को बनाए रखे। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की आधारशिला होती है, इसलिए बालिका शिक्षा पर समाज विशेष रूप से जोर दे। इस अवसर पर माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार संघ के युवा अध्यक्ष के रूप में विष्णु सोनी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि समाज में उच्च शिक्षा का अभाव है, इसलिए इस ओर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। न्यायिक अधिकारी डॉक्टर नीरू सोनी ने कहा कि बदलते परिवेश में बेटियों ने हर क्षेत्र में बेटों से बढ़कर उपलब्धि अर्जित की है। हमें भी अपनी पुरानी सोच को परिवर्तित करते हुए नए जमाने के कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और बेटियों को पढ़ाना होगा। स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष मोहन वर्मा ने सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया और स्वर्णकार संघ की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किए। उन्होंने कहा कि समाज का यह पहला प्रयास है और समाज आगे भी सामाजिक क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का निर्माण करेगा। इस अवसर पर सीओ धौलपुर प्रमेंद्र महला, जिला यातायात प्रभारी यशपाल सिंह, परिवहन निरीक्षक मनीष सोनी ने भी अपना उद्बोधन दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में वार्षिक उत्सव संपन्न।
राजाखेड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज बुधवार को वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन रहे व विशिष्ट अतिथि के तौर पर योगेंद्र सिंह राणा व नाहर सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने की। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर एवं अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान कर की गई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई एवं विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ में सारिका जैन, प्रीति सिंह, राम नरेश राजपूत, ममता गुप्ता सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। अवैध देसी कट्टा व जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को बरसेड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरसेड़ी थाना पुलिस ने अवैध हथियार व जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी प्रद्युमन सिंह उर्फ मनु पुत्र कोक सिंह ठाकुर उम्र 22 वर्ष निवासी पुरा पाटोर के कब्जे में एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। कार्रवाई के दौरान टीम में हेड कांस्टेबल सूरजमल, राकेश कुमार, कांस्टेबल मुकेश कुमार व हरिओम शामिल रहे। लॉ कॉलेज धौलपुर में मनाया गया शहीद दिवस। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में शहीद दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर डॉक्टर महतम शर्मा ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित कर की। साथ ही शहीदों की जीवन पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राहुल जाट ने अपने उद्बोधन में कहा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भारत के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस दौरान महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर महतम शर्मा, प्रोफेसर चंद्रशेखर दीक्षित, हेमलता मीना, शुभम मुदगल, रामलखन गुर्जर, विक्रम बघेल, प्रज्ञा, जानवी, हर्ष मुदगल आदि उपस्थित रहे। छठ मेले का किया गया आयोजन, भगवान की मनमोहक झांकियां निकाली। बसई नवाब क्षेत्र के गांव पिपहेरा में 1 दिवसीय छठ मेला का आयोजन किया गया। मेले के बीच कमेटी की ओर से अलग अलग भगवान के स्वरूप की मनमोहक झांकियां सजाई गई। इस दौरान झांकियों को बग्गी व ट्रैक्टरों के द्वारा परिक्रमा मार्गों से होकर निकाला गया। इस बीच लोगों ने भगवान स्वरूप झांकियों के दर्शन किए। वहीं सुबह से ही मेले में सजी मनोरंजन सहित चाट व अन्य बाजारों में जमकर लुत्फ उठाया। बालाजी मंदिर के महंत द्वारिका दास महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्षों पुरानी परंपरा के मुताबिक गांव के बालाजी मंदिर पर 1 दिवसीय छठ मेला आयोजित हुआ, क्योंकि 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते मेला नहीं लग सका था। इस बार लोगों के सहयोग से आयोजित हुए मेले में लोगों ने भरपूर आनंद उठाया है। इसके बाद रात्रि को बालाजी मंदिर पर भजन कीर्तन और नौटंकी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी धौलपुर ने मनाया शहीदों का बलिदान दिवस, दी श्रद्धांजलि। आम आदमी पार्टी धौलपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा घंटाघर रोड स्थित चौराहे पर एकत्रित होकर शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव तीनों के बलिदानों को याद करते हुए
2 मिनट का मौन रखकर इनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात सभी आप पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा देशभक्ति पूर्ण नारे लगाते हुए नगर परिषद धौलपुर पहुंचकर नगर परिषद आयुक्त को भी ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में घंटाघर और पुराने नगर परिषद के मध्य स्थित चौराहे पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगवाने तथा इस चौराहे का नामकरण शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की मांग की गई। मुबीन अहमद फारूकी द्वारा शहीद आजम भगत सिंह की स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी देकर नई पीढ़ी के लिए बलिदान के महत्व के बारे में बताया। सोमवीर तोमर द्वारा कहा गया कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु आज हमारे देश के युवाओं के आदर्श के रूप में हैं। कार्यक्रम में धौलपुर के पार्टी प्रभारी एडवोकेट ओपी त्यागी, मुबीन अहमद फारूकी, सोमवीर तोमर, पंकज शर्मा, कुलवंत सिंह संधू, साविर खान, एडवोकेट अमित मिश्रा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो जेल के अंदर जो फांसी दे दी गई थी सदैव को, आज हमने उनकी यादगार में एक दिन मनाया है और धौलपुर की नगर सभापति महोदया और कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि चौराहे का नाम, ज्ञापन में मांग ये रखी गई है कि शहीद भगत सिंह के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा जाए, जिसको हम लोगों ने पहले भी मुद्दों में उठाया था। आखिर क्यों अवहेलना की जा रही है? अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी। हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट की सभी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था से 100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमाउंट, रेडिसन, रमाडा, ताज ग्रुप, इंडाला पैलेस, द ललित होटल, गोल्डन ट्यूलिप, ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्द कीजिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारिए अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लवानिया मैरिज होम, सैपऊ रोड, धौलपुर। समाज के विकास में नारी का अहम योगदान, जिला कलेक्टर जायसवाल। स्वयं सहायता समूहों को 7 करोड़ 87 लाख के लोन के चेक किए वितरित। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद शाखा सैपऊ के कार्यालय संचालन के लिए आवंटित किए गए भवन का उद्घाटन जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि समाज के उत्थान एवं विकास में नारी शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जिले की महिलाएं खुद के रोजगार सृजित कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत बन रही हैं। कार्यक्रम के दौरान पंजाब नेशनल बैंक सैपऊ शाखा द्वारा स्वयं सहायता समूहों को 2 करोड़ 70 लाख, बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा 3 करोड़ 57 लाख एवं SBI बैंक तसीमो द्वारा 1 करोड़ 60 लाख के चेक लोन दिए गए। इस दौरान स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 7 करोड़ 87 लाख की राशि के चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने CLF अध्यक्ष पार्वती कुशवाहा को बीकन लीडर बनने पर बधाई दी। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि विनीता जायसवाल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति समाज को नई दिशा दे रही है। घर और घूंघट से निकलकर महिलाएं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी सैपऊ ललित मीणा, नायब तहसीलदार केंद्र प्रसाद शर्मा, LDM अशोक यादव, उप प्रधान दुष्यंत बघेल, पंचायत समिति सदस्य दीपू कुशवाहा, CLF अध्यक्ष पार्वती कुशवाहा, CLC प्रबंधक केसर खान, रिद्धिकरण शर्मा, कृष्णकांत शर्मा, शिवम गुप्ता, SBI मैनेजर मानसी सहित स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ललिता, राधा मिथिलेश, वीना, राधा परमार, राजेश, राजेश्वरी, विजय रानी आदि महिलाएं मौजूद रहीं। कि जाते समय मुझे आपसे मिलने का समय नहीं मिलेगा, तो मैं अभी से आपको गुड बाय धौलपुर, गुड बाय सैपऊ की प्रक्रिया का मैं निर्णय करूँगा, क्योंकि जाने के बाद लगभग ये स्थितियाँ बनती हैं कि अब सबसे एक साथ जाने का नहीं हो पाया। आज भी कुछ कार्यक्रमों में मुझे मिलाया गया है होली मिलन पर। मेरा मकसद यही है कि उनसे मिलकर मैं उनको गुड बाय कर दूँ। बहुत सारे नवाचारों का हमने शुरुआत किया, पर मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि महिलाओं में जो मजबूती और ताकत हमने देखी, उतनी ताकत हमने अन्यत्र कहीं नहीं देखी। मेरे जो भी बाहर से लोग आते हैं, मैं उनको यही बात कहता हूँ कि धौलपुर सुन के आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। मन में कल्पनाएं दूसरी आती है कि धौलपुर का मतलब है कुछ भी नहीं होगा।
डकैत होगा, चंबल होगा, बागी होंगे, यही होगा, कुछ नहीं होगा। पर मैं आपको बताता हूँ कि जो महिला शक्ति का स्वरूप मैंने धौलपुर में देखा है, वैसा तो पूरे राजस्थान में, भारत में कहीं नहीं देखा। बहुत सारे कार्यक्रम मैंने अटेंड किए हैं। प्रभुजी संघ होली अपना घर आश्रम बाड़ी में होली मिलन कार्यक्रम संपन्न। अपना घर आश्रम बाड़ी में होली का पर्व हर्षोल्लास, उमंग व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 35 प्रभुजनों के साथ होली के गीत व नृत्य के साथ रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महेरे ने बताया कि ऐसे विक्षिप्त, असहाय, लवारिस, पीड़ित व्यक्ति जो अपना घर आश्रम में सेवा और उपचार ले रहे हैं, उन्हें प्रभु जी का नाम दिया गया है। आश्रम प्रांगण में आश्रम समिति सदस्य, सेवा साथी एवं प्रभुजनों के साथ गुलाब के पुष्पों के साथ होली मनाई गई एवं सभी को ठंडाई एवं प्रसादी का वितरण किया गया। सर्वप्रथम ठाकुर जी की चरण वंदना कर होली कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। प्रभु जी के साथ इस कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने भरपूर आनंद लिया और होली के गीतों पर नृत्य भी किया। सभी ने प्रभु जी से गले मिलकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। इस अवसर पर अपना घर के राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग ने कहा कि ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे एवं सभी के जीवन में होली के रंगों की भांति उमंग का संचार हो। इस अवसर पर अपना घर आश्रम बाड़ी की अध्यक्ष कमलेश गर्ग, सचिव उषा मित्तल, एक महिला इकाई अध्यक्ष विमल गर्ग आदि मौजूद रहे। बासोड़ा पर्व पर शीतला माता मंदिर पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। महिलाओं ने लगाया बासी भोजन से माता को प्रसाद। होली के त्योहार के बाद जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ने लगती है। ऐसे में लोगों को गर्मी में स्वास्थ्य को कैसे सही रखा जाए, इसलिए सचेत करने की पुरानी धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं हैं। शीतला माता का पूजन इसी कड़ी का एक उदाहरण है, जिसे बासोड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है। होली की दौर से सप्तमी तक माँ शीतला की पूजा अर्चना होती है। घरों में रात्रि में बनाए गए बासी भोजन से मां को प्रसाद लगाया जाता है और उसी भोजन को घर परिवार सहित खाया जाता है। मान्यता यह है कि आज के दिन बासी भोजन खराब होने लगेगा। ऐसे में सुबह का शाम और शाम का बचा भोजन सुबह नहीं खाना चाहिए। ऐसे में बुधवार को सुबह से शाम तक बाड़ी शहर के कोटपाड़ा स्थित शीतला माता के मंदिर पर महिला श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी, जो बासी भोजन से माता को प्रसादी लगाने और परिवार एवं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर मन्नत मांगती और कथा सुनती दिखाई दी। शीतला माता मंदिर से जुड़े पूर्व प्रधानाध्यापक सुरेश दीक्षित बताते हैं कि मां शीतला 4 भुजाधारी हैं। इनका लाल रंग का श्रृंगार है और गधे की सवारी है। इनके हाथों में नीम, धतूरा, कमल और सुशोभित है, जो सभी स्वच्छता और स्वास्थ्य का संकेत देती हैं। चला रहा है और ब्रह्मा जी ने शक्ति को उत्पन्न किया कि आप जा करके जनमानस के स्वास्थ्य के लिए कोई संदेश दें। ये शेड़ माता या शीतला माता भी कहा जाता है इसको। ये 4 भुजाधारी है। लाल कपड़ों में इनका श्रृंगार होता है। एक हाथ में झाड़ू, नीम, धतूरा और कमल इत्यादि लेकर के ये जनमानस को ये जगाने का संदेश देती है कि सफाई, स्वच्छता और बासा खाना आज से बंद हो जाएगा, जिससे कि सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे। इनकी सवारी गधे की है। ब्रह्मा जी ने इनको पृथ्वी के लोगों को जागरूक करने और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए इनको यहाँ पर पृथ्वी पर अवतरित किया। विश्व जल दिवस पर ग्रामीणों ने लिया पानी बचाने का संकल्प। बसई नवाब इलाके की ग्राम पंचायत नगला हरलाल में अटल भूजल योजना अंतर्गत बैठक का आयोजन सरपंच देवी सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में भूजल विभाग के सहायक अभियंता विकास कुमार शर्मा ने ग्रामीणों को बताया कि वर्तमान समय में भूजल स्तर काफी नीचे पहुंच गया है एवं पेयजल स्तर बढ़ाने के लिए बरसात के पानी का संचयन कर प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करना जरूरी है। आने वाले कल के लिए आज जल बचाना आवश्यक है। सरपंच देवी सिंह ने विश्व जल दिवस के अवसर पर ग्रामीणों को पानी बचाने की शपथ दिलवाई एवं व्यर्थ में पानी नहीं फैलाने की अपील की गई। अटल भूजल योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत के जल सुरक्षा प्लान का अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर मनीष कुमार ग्राम विकास अधिकारी,
रमाकांत कटारा, योगेश बघेल, डीलचंद्र मोतीराम, सुंदर सिंह, रेणु देवी, लज्जाराम, शीला देवी, किरोड़ीलाल, विष्णु कुमार सहित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य उपस्थित रहे। युवा इस देश का भविष्य, उप प्रधान दुष्यंत बघेल। जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम शहीद दिवस के रूप में आयोजित। पंचायत समिति सैपो की ग्राम पंचायत राजौरा खुर्द के श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल में नेहरू युवा केंद्र धौलपुर द्वारा जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम शहीद दिवस के रूप में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति सैपो के उप प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल रहे। अध्यक्षता राजौरा खुर्द ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि श्याम परमार ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में ओम प्रकाश शर्मा अध्यापक, नेहरू युवा केंद्र से गजेंद्र दागुर, युवा समाज सेवी प्रशांत परमार, श्यामू परमार आदि रहे। कार्यक्रम का संचालन अमित परमार ने किया। सभी अतिथिगणों ने मां शारदे की तस्वीर और स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पर माला व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। देशभक्ति के गानों पर बच्चों ने प्रस्तुति देकर अतिथियों का मन मोह लिया। नीरज शर्मा ने सभी आगंतुकों का अभिवादन किया। उप प्रधान बघेल ने कहा कि आज भारत देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज ही के दिन आजादी के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। युवा इस देश का भविष्य है। सभी पढ़ाई कर अपने क्षेत्र का व देश का नाम रोशन करें। सरपंच श्याम परमार ने कहा कि मेरी पंचायत का जो भी छात्र छात्रा अच्छे अंक लाकर आता है तो मैं पंचायत स्तर पर उनको सम्मानित करवाऊंगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद।